अस्सलाम वालेकुम 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बताऊंगी आपको टमाटरों को सेव करने का तरीका। ठीक है, टमाटरों को फ्रीज कैसे कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बगैर छिलका उतारे, बगैर पेस्ट बनाए हमने इसको सेव करना है। किस तरह से करना है, इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार आसान से टमाटरों को सेव करने का तरीका जानते हैं कि किस तरह से मैं इसको सेव करने वाली हूँ और रमज़ानुल मुबारक में हम टाइम की बचत करने वाले हैं। तो चलिए इस टमाटरों को सेव करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 केजी टमाटर। ठीक है, 2 किलो के बराबर मेरे पास टमाटर थे, तो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले टमाटर को अच्छा सा हमने धो लेना है। ठीक है, वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी पानी है। ठीक है, ये अभी गीले हैं क्योंकि इनको अच्छा सा मैंने वॉश किया है। तो अब क्या करना है, एक किचन टॉवल ले लेना है और उसकी मदद से इसको हम अच्छा सा ड्राई कर लेंगे। ठीक है, कोई भी साफ सा कपड़ा आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है किचन टॉवल और उसकी मदद से मैं इसको क्या करूँगी, अच्छा सा साफ कर लूँगी, अच्छा सा ड्राई कर लूँगी। ये पानी वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप टमाटर सेव करना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए, तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप आपने यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर जी टमाटरों को मैं अच्छा सा किचन टॉवल की मदद से साफ कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी और ये देखिए मैंने तमाम टमाटरों को अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है एक ज़िप-लॉक बैग। ठीक है, आपके पास कोई भी घर में प्लास्टिक बैग मौजूद है आप ले सकते हैं। ठीक है, बस हमने टमाटरों को फ्रीज़ करना है। कोई भी प्लास्टिक बैग लेकर आप इसके अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी मैंने ले लिया है एक ज़िप-लॉक बैग और उसके अंदर मैं टमाटरों को डाल दूँगी। ठीक है, पहले मैंने टमाटरों को किचन टॉवल की मदद से अच्छा सा मैंने साफ़ किया था। जैसे ये ड्राई हो गए थे तो यहाँ पर ज़िप-लॉक बैग ले लिए हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं इनको डाल के जो ऊपर से इनको मैं अच्छे से सील कर दूँगी। ठीक है, आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, उसके अंदर इसको डाल कर सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर जी टमाटर को देख सकते हैं मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था, ऊपर से अच्छे से मैंने इनको सील भी कर दिया है। तो यहाँ पर ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है। यहाँ पर फ्रीज़ करने के बाद टमाटरों की जो लुक है वो किस तरह से आ जाती है, वो ऐसी हो जाती है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं इस टाइम। ठीक है, अब इनको करना क्या है, इनका जो छिलका है, ऊपर से जो स्किन है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है। एक बाउल में मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको नल के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगती, जस्ट मैंने 1 मिनट के लिए इसको पानी में डाला है। अब मैं आपके सामने इसको निकाल रही हूँ। इसकी जो स्किन है वो ईज़िली रिमूव हो रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से जो इसका छिलका है वो उतर जाता है। ठीक है, आप नाइफ़ की मदद से भी उतार सकते हैं, लेकिन हाथों के साथ ये बहुत ही जल्दी से उतर जाता है। बहुत आसानी के साथ इसका जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, पहले हम हाथों की ही मदद से इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी ही आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर रहा है। तो यहाँ पर जब मैं इसका स्किन रिमूव कर दी है तो यहाँ पर मैंने बाउल में इनको दोबारा से शामिल कर दिया है और वीडियो में आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अगर आप इनको किसी सब्ज़ी में डालना चाहते हैं, आप नाइफ़ की मदद से कट करके वैसे भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ले लिया है मोर्टर एंड पेसल, जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो आप ग्रेवी वाला सालन अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें डालकर आप थोड़ा-सा बस ज़ोर लगाएँगे तो एकदम से ये पेस्ट की फ़ॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको ग्रेवी वाले सालन में ईज़िली शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ती है। ठीक है, आप अगर सब्ज़ी वग़ैरह बनाना चाहते हैं तो उसके आप इसी टमाटर को पील ऑफ करके नाइफ़ की मदद से कट करके शामिल कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, बग़ैर पेस्ट बनाए, क्यूब्स बनाए, आप फ्रिज में इसको स्टोर करें। उससे क्या होता है, टमाटरों की ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह टमाटर भी फ्रेश रहते हैं, एकदम फ्रेश इनका फ्लेवर भी रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिए, टमाटर लीजिए, उनको अच्छा सा ड्राई करके इस तरह प्लास्टिक बैग में सेव कीजिए और जब आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसी तरह से निकालें, इसी तरह से उसका छिलका रिमूव करें और
इसी तरह से आप सालन के अंदर शामिल कर लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है और मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप इसी तरीके से टमाटरों को सेव करेंगे। तो यहाँ पर जी जो टमाटर थे उनको मैं मोर्टर एंड पीसल में डालकर मेरे पास ये लकड़ी का मौजूद है जो जिसमें मैं डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी और बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करना पड़ती। बहुत ही थोड़े वक़्त में, कम वक़्त में ये तैयार हो जाता है पेस्ट, ये देखिए। और जैसे ही आप इसको निकालेंगे, इसका पेस्ट बनाएँगे, बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको स्टेप महसूस होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ्रीज़ टमाटर थे, ठीक है, जिनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो कितने ही आसानी से यहाँ पर पेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट इनका बनकर तैयार होता है। आप ये देख सकते हैं वीडियो में कितना ही ज़बरदस्त हमारे पास टमाटरों का पेस्ट रेडी हो चुका है। एकदम फ्रेश टमाटरों का पेस्ट हमारे पास रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पेस्ट रेडी हो जाता है और मज़े की ये बात है, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आप इसको छिलका उतार के आप इसको या फिर पेस्ट बनाएँ या फिर आप इसको फ्रीज़ करें, वो तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है और मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके को अगर आपने फ़ॉलो करके ट्राई किया है तो आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएँगे। तो वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।